गाइस लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जुंग उस बंदे से फ्रस्ट्रेट होके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढना स्टार्ट करता है अपने सिक्योरिटी सिस्टम में। आज के चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जुंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसको उस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं मिलता, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिलता। और यस गाइस, उस बंदे का अभी हमें नाम भी बता दिया था लास्ट चैप्टर में, चा जुन ह्यूक। मैं उसे ह्यूक बुलाऊंगी। ओके, लेट्स गेट बैक टू द मांगा। जुंग हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। अरे नहीं, ये तो कम्प्लीटली क्लीन है, इसका तो कोई रिकॉर्ड ही मुझे नहीं मिला। और वो सोचता है कि मैं 100% श्योर हूँ कि जब आखिरी टाइम पे जो भी कांड हुआ था उसकी कोई सेटलमेंट हुई ही नहीं थी। और ये अपने स्कूल के दिनों की बात सोचने लगता है। जब ये ह्यूक के पास पहुँचता है तो ये देखता है कि ह्यूक ने एक बंदे को लुढ़का दिया होता है मैट पे और ह्यूक एक साइकेट्रिक स्माइल दे रहा होता है। जुंग सोचता है कि इतने में उसकी माँ का कॉल आ जाता है और वो कहता वो फ़ोन उठाता नहीं है, उसको पलट के वापस रख देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं अभी ये फ़ोन नहीं उठा सकता। और वो ह्यूक की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कहीं पे पहुंच जाता है, सिनेमा सिंगिंग रूम। ये पहुंच जाता है आई थिंक कैरियोके में। और वो कुछ नोट्स बना रहा होता है और कहता है कि आखिर में मुझे इतना पता है इसके बारे में। उस नोट्स में लिखा हुआ होता है कि वो क्या है, वो कहाँ से आया है, आई मीन उसका जो होम टाउन है वो कहाँ है, और वो आया है सियोल से और वो कार ले रखा है। और ये सब बातें बस उसने लिखी हुई होती हैं। और फिर वो एक औरत से उसके बारे में कुछ जांच पड़ताल करता है और उसे कहता है कि थैंक यू वेरी मच, कोऑपरेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो औरत कहती है हाँ कोई बात नहीं। वो वापस आने लगता है और कहता है कि मैंने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा टाउन छांग मारा लेकिन मुझे उसके बारे में एक सिंगल लीड तक भी नहीं मिली। और ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले भी सियोल में ही रह रहा था। अगर मैं ध्यान से देख या सोचूं तो ये गैंगस्टर्स ब्लैक बकरी के बोझ पे फिट बैठ रहा है। मैं क्या तो करूं कि मुझे कोई रास्ता मिले उसको फंसाने का। इतने वो कहता है हाँ। वो सामने देखता है, शॉक्ड हो जाता है। सामने से एक कार गुजरती है जो कि उस गैंगस्टर यानी ह्यूक की होती है। ये पिंक और काली, पता नहीं अजीब सा कॉम्बिनेशन इसने कहाँ से ढूंढा है, बट सीरियसली इतनी अच्छी तो नहीं लग रही। जुंग आगे पीछे हर जगह से गाड़ी में देखता है और वो शीशे के अंदर से झाँक झाँक के देखता है और कहता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। वो आखिरकार यहाँ गाड़ी पार्क करके गया तो गया कहाँ। और वो सोच ही रहा होता है और वो सोचता है कि इतने मैं तिरछी नज़र से देख लेता हूँ। तभी ह्यूक आ जाता है उसके पीछे से और कहता है तिरछी नज़र से। और जुंग एक गुस्सा घुमा के उसको मारता है लेकिन वो फिर से बच जाता और कहता है कि अरे तुमने तो मारने से पहले एक बार देखा तक भी नहीं। ये तुम पहली बार तो नहीं कर रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो ऑफिसर। जुंग कहता है कि जो तुमने मेरे साथ पहले किया है ना उसको देखते हो ये एक सेल्फ डिफेंस में कंसीडर होगा, समझे। ह्यूक कहता है कि अगर तुम पास से ऐसे ही चिपके रहोगे तो मैं भी किसी और चीज़ से चिपक जाऊंगा। जुंग कहता है फक ऑफ, मुझसे दूर रहो, समझे, कहीं गायब हो जाओ, जाओ निकलो यहाँ से। ह्यूक कहता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो मेरी कार है, तुम्हें पता है ना। और मिस्टर पुलिस मैन, क्या तुम सच में मुझे ऐसे फेंक देना चाहते हो लाइक अ स्लैमर। जुंग कहता है कि डैम इट, और सोचता है कि इतने दिनों से इतना हाथ पैर मारने के बाद भी मुझे एक क्लू तक नहीं मिला, अब मैं क्या, मुझे क्या कहना चाहिए। ह्यूक कहता है व्हाट, क्या। और ह्यूक कहता है कि क्या मैं इतना ज़्यादा खतरनाक वाला खूबसूरत हूँ। क्यों कहता है मैं तुम्हें देखने नहीं आया था यहाँ पे। एनीवेज ठीक है, मुझे चाबियाँ दो अपनी गाड़ी की। कहता है कार की चाबियाँ। जो कहता है हाँ, तुमने अपना गाड़ी का इंटीरियर इलीगली मॉडिफाइड करवाया है। कितना इंटीरियर तुमने मॉडिफाइड करवाया है हाँ। और ह्यूक अपना हाथ बहुत ही प्यार से जुंग के हाथ में रख देता है। जुंग कहता है क्या कर रहे हो तुम हाँ। तो कहता ओ तुम बहुत ही ज्यादा अमीन हो। जुंग जी, ये कार के अलावा मेरे बारे में नहीं जानना चाहते तुम। जुंग थोड़ा सोचता और कहता है बेवकूफ की तरह बिहेव करना बंद करो आजुन ह्यूक, तुम एक ऑफिसर के काम में टांग अड़ा रहे हो। ह्यूक कहता है अच्छा, मैंने घंटा कुछ नहीं किया और मैं तुम्हारे काम में टांग अड़ा रहा हूँ। पर हाँ, तुम क्या करोगे अगर मैं ऐसे ही अड़ा रहा अपनी बात पे। तो मैं ना रुका तो क्या तुम मुझे अरेस्ट कर लोगे। तुम्हारे पास तो अरेस्ट वारंट भी नहीं है।
वो कह ही रहा था तभी जुंग अपने जेब से निकालता है हथकड़ियाँ और उसी की गाड़ी के फ्रंट मिरर में एक हथकड़ी फंसाता है और दूसरी हथकड़ी उसके हाथ में डाल देता है। जुंग चलाता कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, क्या लगता है तुम्हें? हाँ। जुंग उसे गाड़ी की फर्स्ट साइड पे पटक देता और कहता है, तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं सीरियस नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही तमीज और प्यार से बात कर रहा था। क्या अब तुम्हें समझ में आया कि तुम्हें तमीज से पेश आने की जरूरत है? कहता है, मैं तो इसमें ही रहूंगा। जुंग, क्या? युग कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैं तो इसमें ही रहने वाला हूँ। और तभी जुंग को कुछ समझ आता है और वो थोड़ा कांपने लगता है। जुंग उसे थोड़ा पीछे करता है और कहता है कि ये बकवास करना बंद करो, तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा है कि तुम किस सिचुएशन में फंसे हुए हो? ह्यूग उसे बहुत ही पैशनेट तरीके से देखता है। जुंग कहता है, और हाँ, अब मुझे अपनी गाड़ी की चाबियां दो। ह्यूग बहुत ही बेशर्मी से कहता है कि अरे अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने उन्हें कहाँ रखा था। और वो दांत फाड़ते हुए उससे कहता है, तुम खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते मिस्टर पुलिसमैन? और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। गाइस, अगर आपने ये चैप्टर देख ही लिया है और आप मेरे साथ यहाँ तक आ ही गए हैं इस सफर में, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में गाइस, तब तक के लिए अच्छे रहना, हैप्पी रहना और स्वस्थ रहना। बाय बाय गाइस।